नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो रहने वाली है उत्तराखंड का भूगोल। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने बनाया है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे 101 से यानी कि 101 से देखेंगे आज। ये है पार्ट जो है आपका ज्योग्राफी का पार्ट 2 है, उत्तराखंड का भूगोल जो है। तो इससे पहले हमने डिस्कस किए थे 100 क्वेश्चन, उनको भी आप ज़रूर देखें। तो 101 से देखेंगे आज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके आगामी परीक्षा हेतु। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का 101वां क्वेश्चन है आपका, राज्य में नई कृषि नीति जारी की गई है। तो राज्य में नई कृषि नीति जारी की गई है, वो की गई है वर्ष 2011 में। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, गंगा कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। तो गंगा कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है बताइए? 102 का आंसर क्या रहेगा? ऊंचे बांध का निर्माण जो है ये सम्मिलित नहीं है गंगा कार्य योजना में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर एक योजना चलाई गई है जो संबंधित है। तो किस चीज से संबंधित है? आप जानते हैं सभी, स्वरोजगार से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। तो देखिए क्या है, सेब का पौधा है। तो सेब का पौधा कैसा है बताइए? सेब का पौधा उष्णकटिबंधीय जलवायु का है, या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का है, या आर्द्र जलवायु का है, या उपोष्ण जलवायु का है। तो सेब का पौधा जो है आपका, ये है आर्द्र जलवायु का। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड में दालों का उत्पादन कितने हेक्टेयर पर किया जाता है? तो उत्तराखंड में दालों का उत्पादन जो है कितने हेक्टेयर में किया जाता है? ये किया जाता है 65,017 हेक्टेयर में किया जाता है। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 106, भारत का प्रथम और उत्तराखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। तो कहाँ है? आप सभी जानते हैं, वो है पंतनगर में। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, उत्तराखंड में निम्न निम्न श्रेणी में श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहते हैं बताइए? बोलते हैं खील। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है, यानी कि जहाँ सिंचाई, प्रॉपर सिंचाई होती है। तो सिंचित कृषि भूमि कौन सी होती है? उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं तालाब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड राज्य में गन्ने की कृषि सीमित है। तो गन्ने की खेती कहाँ की जाती है उत्तराखंड में? तो है आपका देहरादून तथा उधम सिंह नगर जनपदों में। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर उत्तराखंड में मुख्यतः धान उगाया जाता है? तो धान उगाया जाता है, तो आपका इसका आंसर 110 का क्या रहेगा बताइए? तो तालाब भूमि। ठीक है, धान जो है आपका तालाब भूमि में उगाया जाता है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना किन नदियों पर बनाई गई है? तो बनाई गई है भागीरथी और भिलंगना नदी पर। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल। तो उत्तराखंड राज्य में जो है निम्न खाद्य फसलों में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो वो बोई जाती है चावल। डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देश का प्रथम, और वैसे उत्तराखंड में वैसे भी प्रथम है। ठीक है, तो देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है इसमें से बताइए? तो वह है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हेली नेशनल पार्क के रूप में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित किस जनपद में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? तो देखिए, किस जनपद में वन क्षेत्र सबसे कम है? तो आंसर क्या रहेगा आपका? चंपावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत
किस नदी बेसिन में दृष्टिगोचर होता है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत जो है किस नदी बेसिन में दृष्टिगोचर होता है? बताइए आंसर क्या रहेगा आपका? कोसी बेसिन पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में घास के मैदान के लिए कौन जाना जाता है? तो घास के मैदान के लिए जाना जाता है आपका बुग्याल, पयार या अल्पाइन पाचर्स। तो ये सभी। ठीक है, डी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वविख्यात फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये चमोली जिले में स्थित है। बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो अस्कोट वन्यजीव विहार आपका पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट देखिए, बिनसर वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो बिनसर कहाँ है आपका बिनसर वन्यजीव विहार? ये है आपका अल्मोड़ा जनपद में। डी आपका राइट रहेगा। 120 देखिए, गढ़वाल के स्विट्जरलैंड के रूप में निम्न में से किस बुग्याल को जाना जाता है? तो किस बुग्याल को जो है गढ़वाल के स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा है बताइए, कौन सा बुग्याल है? 120 का क्या रहेगा आपका? चोपता बुग्याल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121, शीत ऋतु में निम्न में से किस बुग्याल में स्कीइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित होती है? तो कहाँ होती है आपका? पवाली कांठा बुग्याल में। ये आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के रचनाकार थे। तो द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के रचनाकार कौन थे? ये थे फ्रैंक एस स्मिथ। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बुग्याल किसे कहते हैं? 123, तो बुग्याल किसे कहते हैं? मखमली घास का मैदान जो है जिसे हम बुग्याल कहते हैं। 124 देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में किस जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं जो इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? तो है गुर्जर जाति के लोग। ठीक है। 125 देखिए, विश्व बैंक की सहायता से राज्य में पर्यावरण सुरक्षा हेतु 2 प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की गई हैं? तो विश्व बैंक की सहायता से राज्य में पर्यावरण सुरक्षा हेतु 2 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। तो कहाँ की गई हैं वो की गई हैं हरिद्वार और देहरादून में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 126, राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र है। तो राज्य में कितना, उत्तराखंड राज्य में कितना वन क्षेत्र जो है संरक्षित है? तो 126 कितना है आपका? 9,885 वर्ग किलोमीटर। सी आपका राइट रहेगा। 127 देखिए, बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। सी आपका राइट रहेगा। सुमिलित करना है 128 राष्ट्रीय उद्यान और जनपद दिए हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं सूची 1 में, सूची 2 में आपके जनपद दिए हैं। ठीक है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? नैनीताल में है, हम रामनगर नैनीताल में। फर्स्ट का 4 हो गया। ठीक है। दूसरा देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका चमोली में। उसके बाद देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका देहरादून में। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है। तो 4, 3, 2, 1। 129 देखिए क्या है, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थापित है? तो कहाँ स्थापित है? देहरादून में। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। 130 देखिए, उत्तराखंड के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड के किस स्थान पर जो है वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कालागढ़ में। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। फिर सुमेलित करना है 131, वन्यजीव विहार दिए हैं और जनपद दिए हैं। ठीक है। तो देखिए, वन्यजीव विहार और जनपद दिए हैं। तो देखिए, केदारनाथ वन्यजीव विहार आपका कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में पड़ता है। तो पहले का 4। दूसरा देखिए, अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, इसका 3। और उसके बाद देखिए, सोना नदी वन्यजीव विहार, ये गढ़वाल में है। और बिनसर वन्यजीव विहार जो है आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है। तो 4, 3, 2, 1 इसका भी रहेगा। आगे देखिए 32 क्या है, उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए
वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 132। तो देखिए उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड में वन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को की गई थी। ठीक है, फिर 133 सुमेलित करना है, फूल घाटी और स्थल दिए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका हर की दून की फूल घाटी, तो ये है आपका उत्तरकाशी में हर की दून। दूसरा है औली गुरसों की फूल घाटी, तो ये है आपका जोशीमठ में। और तीसरा देखिए पवाली कांठा की फूल घाटी जो है आपका ये है टिहरी में। और बेदनी बुग्याल की फूल घाटी है आपका वेदनी आपका कहाँ है? गढ़वाल। ठीक है, आगे चलते हैं। 4132 रहेगा इसका। उसके बाद देखिए 134 औली गुरसों की फूल घाटी स्थित है, तो औली गुरसों की फूल घाटी कहाँ स्थित है बताइए? ये है जोशीमठ में। ठीक है, फिर सुमेलित करना है 135 राष्ट्रीय पार्क और स्थान दिए हैं। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये है आपका बताइए उत्तरकाशी में है। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल में पड़ता है। नैनीताल और पौड़ी दोनों में फैला हुआ है कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद देखिए नंदा देवी पार्क जो है आपका चमोली में है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी जो है आपका चमोली में पड़ता है। ठीक है, सॉरी फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, एक मिनट। तो राष्ट्रीय पार्क और स्थान जो है ये ठीक है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क आपका ये आपका कहाँ पड़ता है? गोविंद उत्तरकाशी में। कॉर्बेट नैनीताल में। नंदा देवी पार्क चमोली में। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क ये भी चमोली में। ठीक है, ये आपका रॉन्ग दिया है। ठीक है, इसमें इसको छोड़िए, आगे चलते हैं। 136 जो है भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1973 में। ठीक है, 73 में। 137 देखिए टॉस घाटी में गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र में कौन सी योजना लागू की गई है? तो कौन सी योजना लागू की गई है गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र में? 137 का आंसर बताइए क्या रहेगा? स्नो लेपर्ड योजना लागू की गई है। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा इसमें। आगे चलते हैं 138 पर। मैती आंदोलन किससे संबंधित है? तो मैती आंदोलन किससे संबंधित है? ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ये आपका राइट रहेगा 138 का। 139 देखेंगे जिम कॉर्बेट उद्यान किस वर्ष में बना? तो जिम कॉर्बेट कब बना? वर्ष 1936 में, 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो कौन सा है इनमें से टाइगर रिजर्व? तो वह है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 141 देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वन्यजीव परियोजना उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आती है कह रहा है। ठीक है, कौन सी परियोजना नहीं आती है वो देखना है 141 पर। देखिए कस्तूरी मृग परियोजना है, ये सही है। बाघ परियोजना भी है, ये भी ठीक है। हाथी परियोजना है, ये भी ठीक है। ये वाला गैंडा परियोजना नहीं है उत्तराखंड में। ठीक है, डी इसका राइट रहेगा 141 का। 142 देखिए क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से था पहले? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से था 142? तो ये था आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसी नाम से हुई थी, हेली राष्ट्रीय उद्यान नाम से। तो दोस्तों ये थे आपके 42 क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षा में तो इम्पोर्टेंट रहेंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।